हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर की आंसर की आई हुई है उन आंसर की के पेपर हम सीरीज वाइज अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये 20 अक्टूबर 2020 के जो एसएससी सीएचएलएस का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो की ओर जाने से पहले हमने जो 12 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है जिसके आंसर की हमने करा दी गई है अपने वीडियो पर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है गाइस, आंसर की आई हुई है एसएससी सीएचएलएस की, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आतिश चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा आतिश चिनार नामक एक आत्मकथा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसे फ्लेम्स ऑफ चिनार भी कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 1 से लेकर 12 रेक्टियर तक। 1 से लेकर 12 रेक्टियर तक भूकंप की तीव्रता मापी जा सकती है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीआईसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी इनमें से कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। जो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं वो विराट कोहली हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है उसमें लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष दोनों होना चाहिए। अनुच्छेद 93 में ये बात कही गई है। ठीक है गाइस, और प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, तो ये भी याद रखिए। और 17वीं लोकसभा चल रही है ये। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू की गई थी। इस हड़प नीति में जो भी किसी राजा के अगर पुत्र नहीं है तो उस राज को हड़प लिया जाता था इस नीति के अंदर। ठीक है, इसमें पहला राज जो हड़प नीति के अंतर्गत आया था वह सतारा था, तो ये भी याद रखिए, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। हमारा 6वां नंबर का प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण द्वारा जो लोहे पर जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसको हम गैल्वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कोलकाता में स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, ये भी आ जाता है कभी कभार कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी याद रखिए कोलकाता में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, गोदावरी। ठीक है, जो देश के 10% क्षेत्र में फैली हुई सबसे बड़ी नदी द्रोणी कहा जाता है जिसे, गोदावरी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
जो कि नासिक में स्थित है। गोदावरी नदी कहाँ पे स्थित है गाइस? नासिक में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से होने वाली ये काफ़ी रियल डिजीज है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मधुमेह। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, 2010 में। जो राजस्थान की कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को द्वारा 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है गाइस, और 2019 में जो राजस्थान का जयपुर है उसको शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर का जो पिंक सिटी है उसे। और 2020 में जो मध्य प्रदेश की 2 सिटी हैं ग्वालियर, उसे शामिल किया गया था। ठीक है, 2020 में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्व व्यापारी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का इनमें से कौन सा स्थान रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, 19वां। ठीक है, जो हाल ही में EIU के अनुसार जो रिपोर्ट पेश की गई है विश्वव्यापी कैंसर की, उसमें भारत की रैंक 19वीं रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टी अवार्ड के लिए चुना गया है? इनमें से वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, दीपिका पादुकोण, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें आर्थिक मंच द्वारा 2020 का क्रिस्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दीपिका पादुकोण। ठीक है गाइस, ये प्रश्न NTPC SSC के सारे एग्जामों में भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसे याद रखिए। ठीक है, क्रिस्टी अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गाइस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के भी नाम से जाने जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हम हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा गाइस, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी को जो 2019 का कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, इन्फोसिस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंकज अडवाणी IBSF वर्ल्ड ब्रिलियंट चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, 22 बार। ठीक है, जो पंकज अडवाणी हैं ब्रिलियंट के खिलाड़ी, वो 22 बार ये किताब जीत चुके हैं अभी तक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 17वां नंबर का प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे 18वें नंबर के प्रश्न की ओर। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, सिक्किम में। सिक्किम में ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे सागा दावा जो बौद्ध त्योहारों में एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे 19वें नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज
फहराया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, अरुणा आसफ अली द्वारा। अरुणा आसफ अली द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने वाले पहले अरुणा आसफ अली जी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। और जो भिकाजी कामा हैं वो जर्मनी में अपना झंडा फैलाने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन ए इसका उस टाइम में, मतलब जो अगर आपसे पूछ जाए प्रश्न की पहली महिला कौन है जो विदेश में झंडा फहराया है, तो वो भिकाजी कामा होंगी। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जी हैं। ठीक है गाइस, तो कन्फ्यूज मत होइए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीपीयू को। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, एएनएफ। वो हार्मोन एएनएफ है जो हृदय की आलिंद की एक दीवार में पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। वह हार्मोन का नाम है एएनएफ। याद रखिए, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टफ प्रश्न है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध इनमें से किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से। ठीक है गाइस, जिनका पूरा नाम भी याद रखिए, भाभी दीप्ति साई प्रणीत, क्योंकि पूरा नाम भी आ सकता है आपके एग्जाम में, जो बैडमिंटन के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 23वां नंबर का प्रश्न है। गैस, आपको अब जहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये न्यू चैनल है। हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे जो आंसर की आएंगी हर एग्ज़ाम की। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्न आंसर की से रिपीट होते हैं हर साल। हमारा 23वां नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को 66वें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसके लिए चुना गया था 2018 में। और 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो ऋतिक रोशन को मिला है, यह भी याद रखिए। ठीक है, 2020 का ऋतिक रोशन को, और महिला कैटेगरी में दीपिका पादुकोण को। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्य मंडल, जिसे हम मिजोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और बाकी ये सही है। अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, ये सही लिखा है। ये वायुमंडल का तीसरा परत है, ये भी सही है। ये समताप मंडल के ऊपर है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका गलत लिखा गया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा आखिरी प्रश्न है। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, शिवांगी सिंह, जो 2 दिसंबर 2019 में पहली महिला भारतीय नौसेना की पायलट बनी थी, शिवांगी सिंह। ठीक है गाइस, यह भी याद रखिए। तो हमने आपको 12 अक्टूबर 2020 के जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, उस शिफ्ट के आंसर की हमने आपको पूरे 25 प्रश्न जीके के करवा दिए हैं। और 12 अक्टूबर 2020 में जो पूरे दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, वो 3 शिफ्ट हमने आपको करवा दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ये शिफ्ट इतनी महत्वपूर्ण है गाइस कि आने वाले आपको जो CHLS एग्जाम और CGL एग्जाम है उनमें ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जी हमारे न्यू चैनल पर प्लीज़ इसे सपोर्ट करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।